और हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड बोर्ड समेत अन्य स्टेट बोर्ड भी 12वीं परीक्षाओं पर जल्द फैसला ले सकती है। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया गया। यह फैसला देश भर में कोरोना के परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। सीबीएसई और सीआईएसई की परीक्षाएं रद्द होने से देश भर के करीब 16 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। 12वीं परीक्षा को लेकर अन्य स्टेट बोर्डों की बात करें तो अभी एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड को 12वीं परीक्षाओं के बारे में फैसला करना है। खास बात यह है कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने का लगातार समर्थन करने वाली झारखंड सरकार ने अभी तक 10वीं की परीक्षा रद्द नहीं की और ना ही 12वीं की परीक्षा पर कोई फैसला किया है। लेकिन सीबीएसई परीक्षा पर फैसला आने के बाद उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में झारखंड सरकार भी अपना फैसला बता सकती है। तो सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर चुका है, तो बिहार, झारखंड समेत अन्य स्टेट भी फैसला ले सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पीएम मोदी की बैठक में यह एक अहम फैसला लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, की सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी है कोरोना के खतरे को देखते हुए। कुंदन जी, जून को जो बैठक खुली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं की परीक्षाओं को लेकर वो उन प्रयासों पर विराम लग चुका है और 10वीं की परीक्षाओं को जिस तरीके से रद्द किया गया था उसी तरीके से 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक एम्स में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन जो बैठक हुई है उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है और देश के 12वीं के सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड जो केंद्रीय बोर्ड हैं, इन्होंने 12वीं की परीक्षाओं को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है और अब राज्य सरकारों को फैसला लेना है। वह अपने जो स्थानीय बोर्ड होते हैं, बिहार के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, झारखंड के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, ये क्या फैसला लेंगे ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन फिलहाल लगभग 4.5 लाख छात्र झारखंड से और 8 लाख छात्र बिहार से जो 12वीं की परीक्षाओं में अपीयर होना चाहिए, उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल गई। जी बिल्कुल कुंदन जी, तो जिस तरीके से सीबीएसई की बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और अगर हम वही बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार और झारखंड में संक्रमण के जो मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है और अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, तो क्या आने वाले समय में क्या बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए और खास करके झारखंड की बात की जाए तो क्या परीक्षाएं वहां पर भी रद्द की जा सकती हैं? देखिए, संक्रमण के साथ साथ कुछ चीजें हैं और हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज आपको बता दें कि संक्रमण के अलावा हालांकि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में संक्रमण की रफ्तार काफी कम हुई है, मौत के आंकड़ों में भी गिरावट आई है, स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में कह सकते हैं काफी बढ़ोतरी हुई है। एक लंबे अरसे के बाद कल झारखंड में पहला दिन था जिस दिन महज 9 लोगों की इकाई अंक में यह संख्या पहुंच गई है, महज 9 लोगों की मृत्यु हुई है। 609 लोग संक्रमित पाए गए हैं और खास करके कुल 18 जिलों से मौत की खबरें नहीं थी। तो इन तमाम तथ्यों के साथ साथ एक तथ्य पर और गौर करने की जरूरत है कि झारखंड में अभी तक 5000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण से और इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना था। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में या तो मातम का माहौल रहा है, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त रहे हैं, या कोरोना संक्रमण से उनके परिजन जूझते रहे हैं, या खुद कई बच्चे कोरोना संक्रमण से जूझे हैं
या उन बच्चों के भाई बहन कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन तमाम परिस्थितियों में देखने को यह है कि 12वीं के बच्चों में अगर 100% बात कर लें तो बच्चे मानसिक रूप से इस अवस्था में नहीं है कि वह बोर्ड की परीक्षाओं में अपीयर हो सके और बोर्ड की परीक्षाएं दे सके। इन तमाम चीजों की, इन तमाम तथ्यों की एक ओवरऑल एक अम्ब्रेला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने जो फैसला लिया है, आप कह सकते हैं कि अभिभावक संघ, स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल, तमाम लोगों से जो औपचारिक रूप से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और खास करके ऐसे बच्चों के हित में बताया है जो बच्चे 12वीं के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले थे। उन्हें मेंटली स्ट्रेस के कंडीशन में बताया था और अब कम से कम यह स्थिति है कि ऐसे बच्चे मानसिक रूप से स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे। बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से हालांकि कोरोना का खतरा बना हुआ है और कोरोना के खतरे को देखते हुए ये जो भी अहम फैसले लिए गए हैं ये काफ़ी अच्छे फैसले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम छात्रों की बात करें तो कुछ छात्र तो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा है, उनका एयर बैग तो हो रहा है। देखिए, छात्रों के जो शैक्षणिक सत्र है उसका नुकसान नहीं हो, क्योंकि एक तथ्य यह भी है नियाज कि झारखंड में 17 मार्च 2020 से तमाम स्कूल बंद है, तब से स्कूल नहीं खुले। वह कक्षा चाहे कोई सी भी हो, स्कूलों को नहीं खोला गया है, स्कूलों में ताले लगे पड़े हैं और बीच में जब फेज 1 और फेज 2 के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड आया था जिसमें उम्मीद यह की जा रही थी कि अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जाएगा, खासतौर से झारखंड में 9-8वीं से ऊपर के स्कूलों को खोलने की बात शुरू हो चुकी थी। अब देखें, स्कूल बंद है, तमाम जो शिक्षण संस्थान है वह ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। झारखंड के आंकड़ों की बात कर लें, झारखंड की टोपोग्राफी, जियोग्राफी और डेमोग्राफी, इन 3 चीजों को अगर मद्देनजर रख लें तो कहा यह जा सकता है कि महज 2/3 छात्रों के पास ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पाने की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 10% छात्रों तक मोबाइल नेटवर्क और 3G 4G जो सेवाएं होती हैं वह उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके अभिभावक स्मार्टफोन अफोर्ड कर पाने की स्थिति में नहीं है, वह ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते। और साथ ही साथ बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं घर में एक स्मार्टफोन है, लेकिन अगर 2-3 बच्चे हैं तो उन तमाम बच्चों के बीच में पढ़ाई के जो आवर्स हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस के आवर्स हैं, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण बहुत सारे हैं, रीजनिंग बहुत सारी है, लेकिन ओवरऑल अगर एक अम्ब्रेला रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो 12वीं के छात्रों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, 12वीं के छात्रों पे किसी तरीके का मानसिक दबाव ना पड़े और खास करके सरकार की यह चिंता भी थी कि छात्रों के ऊपर किसी प्रकार का मानसिक दबाव ना हो जिस वजह से वो मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाए, इसे बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। यहाँ जी बिल्कुल कुंदन जी, तो जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है ये काफ़ी अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस की भी बात कही तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। कहीं किसी फैमिली के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और अगर एंड्रॉयड फ़ोन है भी तो उसका नेटवर्क सही काम नहीं करता है, नेट सही काम नहीं करता है, जैसे तमाम तरह के जो समस्याएँ हैं जिससे जूझना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम